नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप सभी को मेरी क्रिसमस का जिक्र आते ही मन में सेंटा क्लॉज की छवि उभर आती है और साथ ही बचपन की वो प्यारी यादें जब हम क्रिसमस गिफ्ट्स का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। उस माहौल को ताजा करते हुए हम लेकर आए हैं खास शो निवेश की जिंगल बेल, जहां आज बात होगी शेयर बाजार के सेंटा क्लॉज की। तो किस स्टॉक में हो सकती है शानदार कमाई, कहां आपको रिटर्न का गिफ्ट मिल सकता है, और बाजार के इस सेंटा की भूमिका को निभाने के लिए हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट्स जो बताएंगे आपकी निवेश की रणनीति को हम किस तरह से चमका सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इस क्रिसमस पर निवेश के इस खास जिंगल बेल के साथ। तो निवेश के जिंगल बेल, ये खास शो आपके लिए हम लेकर आए हैं जहां पर आपको हम ऐसे शेयर अपने एक्सपर्ट से बताएंगे जो आपके लिए बाजार के गिफ्ट के तौर पर काम करेंगे, और हम उम्मीद ये करेंगे कि आपको कम से कम अगले क्रिसमस तक भरपूर कमाई कराकर वो शेयर देंगे। दो एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं हमारे साथ ही बाजार के दिग्गज जिनसे आप रूबरू हैं। इनफैक्ट तीन एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। सना सिक्योरिटीज के रजत शर्मा हैं, जुजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह हैं और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हैं। विवेक जी, गौरांग जी, रजत जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत गौरांग सर आपसे करना चाहेंगे। क्रिसमस दुनिया भर से देखिए बड़ी अच्छी तस्वीरें आती हैं, यूएस से या फिर यूरोप से, वो बर्फ की तस्वीरें, क्रिसमस ट्री की तस्वीरें। सर आपकी कोई याद है ऐसी क्रिसमस की स्पेसिफिक जो आप शेयर करना चाहेंगे मुझसे और हमारे दर्शकों के साथ? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 18 नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को, आपको, 18 नाउ स्वदेश की टीम और मंच पर उपस्थित दोनों महानुभाव को क्रिसमस की अनेक अनेक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। तो कुछ याददाश्त तो बहुत सारी है ऐसे तो, क्योंकि हम जब स्कूल में थे तो हम कॉन्वेंट स्कूल में थे, और कॉन्वेंट स्कूल में जब कभी भी क्रिसमस का समय आता है तो हमारे एक टीचर थे जो थोड़ा मोटापा था उनका। वो सांता क्लॉज बनकर आते थे और हमारे क्लास में आकर के सभी विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट और मिठाई वगैरह बांटते थे। और ये हर साल होता था, जब से मतलब लोअर केजी, सीनियर केजी, 10वीं तक जब हमने एसएससी की एग्जाम दी, तो मुझे अभी भी याद है उनका नाम हुआ करता था, वो वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे, मिस्टर पिंटो करके उनका नाम था। तो वो अक्सर सांता क्लॉज बनकर आते थे और जब हम छोटे थे तब हमको गिफ्ट्स वगैरह देते थे और बड़े उत्साह से हम उसको स्वीकारते थे। और क्योंकि एक कॉन्वेंट स्कूल थी अभिषेक, तो हमारे जो स्कूल का पेरिफेरी ग्राउंड है वहां पर एक क्रिसमस ट्री भी लगाया जाता था और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया जाता था, और एक मिसलटो भी उसके ऊपर हुआ करता था। तो यादें बहुत सारी है। और फिर ऑफ कोर्स हम थोड़े बहुत कॉलेज में थे तो हम भी सांता क्लॉज बन के बिल्डिंग के जो छोटे बच्चे थे उनको गिफ्ट्स वगैरह बांटते थे, बाकायदा पूरा लाल यूनिफॉर्म, सफेद दाढ़ी लगा करके। तो ऐसी कुछ यादें हैं बचपन की जो अभी तक ताजा है हमारे जहन में। कोई बात नहीं सर, गौरांग सर, कोई बात नहीं, लाल यूनिफॉर्म सफेद दाढ़ी भले ना हो, बट आज भी आप सेंटा की भूमिका में ही हैं। लोग आपसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप उनको कुछ बढ़िया वाले गिफ्ट दें। अच्छा देखिए, ये खूबसूरती है, ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये स्वदेश की खूबसूरती है। आप देखिए कॉन्वेंट एडुकेटेड है गौरांग सर, लेकिन हिंदी जैसी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं किसी हिंदी माध्यम के किसी विद्यालय से अच्छी हिंदी पढ़ के आए हैं, किसी अच्छे टीचर से। ये चेन्नई से बैठे हैं विवेक कारवा, साउथ इंडियंस के बीच में रहते हैं, तमिल लोगों के बीच में, कुछ तेलुगु भी होंगे वहाँ पर, कुछ मलयाली भी होंगे, लेकिन शुद्ध हिंदी बोलते हैं विवेक जी। ये हमारे देश की खूबसूरती है। तो कह सकते हैं कि विविधता है यहाँ पर, विविधता में एकता है, और इसका पूरा का पूरा जो समागम, हम समावेश कह सकते हैं कि इस शो में आपको दिखने वाला है। क्रिसमस हम सेलिब्रेट भी करेंगे और क्रिसमस के बहाने आपकी हम कमाई की तैयारी भी करवाएंगे। विवेक जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं शेयरों की। पहले तो जरा आप भी बता दिए, आप भी कॉन्वेंट एडुकेटेड हैं क्या, ये बताइएगा, और पहला शेयर शुरुआत कर ही देते हैं, श्री गणेश कर लेते हैं क्रिसमस का। हाँ जी, अभिषेक, सही में क्रिसमस की
श्री गणेश ही कर लेते हैं आज, जैसे आपने बोला। और गौरांग सर और रजत सर को भी नमस्कार। और गौरांग सर, आपका वो लंच पेंडिंग है, आपने मैसेज किया था कि एक बार लंच करेंगे चेन्नई में, तो तो वो पेंडिंग रहा, तो इस क्रिसमस या न्यू ईयर पे अपने बैठते हैं एक बार। तो देखिए, मैं कॉन्वेंट स्कूल में तो नहीं गया हूँ। जब तक मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तब तक मेरी एक पंजाबी स्कूल थी, ओनर्स पंजाबी थे। फिर एक चेन्नई में स्कूल है श्राइन वेलांगिनी, तो वेलांगिनी समझ लीजिए कि क्रिश्चियन स्कूल ही थी, तो प्रमोटर उनके क्रिश्चियन थे, जो करस्पॉन्डेंट थी वो क्रिश्चियन थी। तो कॉन्वेंट की तरह उसको नहीं चलाते थे, लेकिन हाँ, जो मालिक लोग थे स्कूल के वो लोग क्रिश्चियंस थे। तो इसके लिए क्रिसमस में छुट्टी जरूर मिल जाती थी, ये है। और जहां तक सफेद दाढ़ी का सवाल है, अब तो खुद की दाढ़ी सफेद होने लग गई है, तो वो सब काफी काफी समझ लीजिए कि काफी समय गुजर गया है। लेकिन हाँ, अब ये जो क्रिसमस का फेस्टिवल है, अब जो घर में बच्चे हैं वो लोग एंजॉय काफी करते हैं। जो हम लोग एक साइकिल बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बाजार में मेटल साइकिल की बात कर रहे थे आज सुबह, तो ये भी एक साइकिल है जहाँ पे अब हमको लगने लग गया है कि भाई सेंटा क्लॉज कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो हमारे बच्चे हैं वो लोग आज भी एक्साइटेड होते हैं सेंटा क्लॉज को देख के, ताकि कोई ना कोई चॉकलेट या गिफ्ट उस बैग से निकल जाए। तो ऐसा है अभिषेक। ठीक है, बढ़िया सर। चलिए बता दीजिए कि पहला गिफ्ट आप क्या देख रहे हैं, आपके पिटारे से क्या निकल रहा है आज? देखिए, मैं आज ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक के बदले सेक्टर स्पेसिफिक ज्यादा बात करना चाहूंगा। तो पहला जो सेक्टर है, ये मुझे आज के दिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? एक दो कारण है। और मैं सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट आज सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे, मुझे पीएसयू बैंक्स भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि एनपीएस ऑल टाइम लो पे है, जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम्स है वो सब सुधर गया है। अ, और जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज, इनफैक्ट उदाहरण है, 380 में बाई दिया था मैंने पेटीएम आपके शो पे, जो आज 1,000 को क्रॉस करके 1,000 के आजू बाजू आज चल रहा है। तो ऐसी कंपनीज बीएफएसआई में, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो टेक ड्रिवन है, वहां पे आपको बहुत स्ट्रिक्टली नजर रखनी चाहिए। और जो आज के दिन एनपीएस क्यों कम हो रहे हैं, एक तो सिबिल स्कोरिंग इन बैंक्स को अवेलेबल रहता है, और उसके अलावा जो आपका पैन, आधार और जीएसटी डिटेल है, ये सारा का सारा अवेलेबल है। तो आज के दिन आप कहीं पे भी अगर लोन अप्लाई करते हो, तो आपका जीएसटी डिटेल निकाल के वो लोग देख लेते हैं कि आप कितना बड़ा कारोबार या कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, और क्या आपकी सैलरी वगैरह है, वो पैन के थ्रू सारा का सारा मिल जाता है, डीडीएस के थ्रू। तो इसके लिए बीएफएसआई मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये मल्टी बैगर नहीं होगा। इंडिविजुअल कंपनीज जैसे पेटीएम ले लिया वगैरह, वो मल्टी बैगर हो सकते हैं फ्यूचर में भी, लेकिन एज ए सेक्टर आप, मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत कम है यहाँ से, और अपसाइड में आपको डबल डिजिट रिटर्न्स अगले एक साल में भी आराम से मिलेंगे। तो बीएफएसआई पे फोकस रहेगा मेरा इस साल। ठीक है, बीएफएसआई पर फोकस करके चलेंगे। गौरांग सर, अब क्रिसमस या न्यू ईयर दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है। बताइए, अगले एक साल आपको कहां पर धमाकेदार रिटर्न मिलते हुए दिख रहे हैं? कौन सा शेयर आप रेकमेंड करेंगे? पहला शेयर क्या होगा? तो अभिषेक जी, क्रिसमस कल मनाएंगे सब, और अगले हफ्ते 2024 को विदाई कर देंगे, और नए साल का हम स्वागत करेंगे। तो नए साल का स्वागत ऊर्जा के साथ होना चाहिए, और ऊर्जा क्षेत्र से ही हमने एक शेयर का चयन किया है। और जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही है नई ऊर्जा उत्पादन जोड़ने के लिए, और जिस प्रकार से ऊर्जा की किल्लत है हमारे देश में अभिषेक जी, ये सबका समीकरण करके अगर एक निजी क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी, जिसकी शायद हमने चर्चा पहले भी की होगी, शायद नहीं बिल्कुल की है, मैं बात कर रहा हूं टाटा पावर की। एक करेक्शन अच्छा खासा हमने देखा, करीबन 400 के आसपास कल आया था। और ये जो स्तर है देख रहे हैं, वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता, वो भी खास करके क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस, और जो सोलार में इन्होंने नक्शे कदम रखे हैं और जमीनी स्तर पर कामकाज किया है, ये सभी का समीकरण अगर मैं करता हूं तो हमें लग रहा है कि एक बेहतरीन निवेश का मौका है। बुनियादी तर्क के आधार पर हम लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दे रहे हैं,
और 480 के बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे अगर आंकड़े बेहतरीन आए तो। ठीक है, 400 रुपए के आसपास के भाव हैं टाटा पावर के, और कई सारे बड़े अच्छे सेगमेंट्स में कंपनी जा रही है। रिन्यूएबल में एक्सपेंड कर रही है, चार्जिंग इंफ्रा वाला भी एक वर्टिकल है टाटा पावर का। तो एक एनर्जी में अगर आप कुछ लेना हो, टाटा पावर, गौरांग सर का इस पर भरोसा भी है। 480 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य इसके लिए सुझाया है। रजत जी, आपके पास आएंगे। क्रिसमस को लेकर आप भी अगर कोई अपनी याद शेयर करना चाहें। देखिए, हमारी जो यादें, मेरी तो ज़्यादातर यादें हैं वो कॉलेज, स्कूल या फिर दफ्तर की हैं, और हर साल क्रिसमस मनाना भी पड़ता है हम लोगों को। आपकी कोई याद अगर आप शेयर करना चाहें वो बता दीजिए, और पहला शेयर भी बताइए सर। हाँ, मैं याद तो मेरी ये है कि मैं बड़ा ही मेरा खतरनाक कॉम्बिनेशन था स्कूल का। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, जो उस टाइम ऑल बॉयज स्कूल होता था, और वहां पे जो हमारे फादर प्रिंसिपल और ब्रदर्स होते थे वो काफी स्ट्रिक्ट होते थे। मुझे याद है क्योंकि वो हिंदी मीडियम स्कूल था, हालांकि वो कॉन्वेंट था, तो मुझे आज तक एक आदत पड़ी हुई है कि मैं नंबर्स को अभी भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके गिनता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो मैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो बचपन की जो आदत पड़ जाती है वो बदलती नहीं है। उसके बाद मैं अमेरिका में पढ़ा, मैंने लंदन में काम किया, हर जगह अंग्रेजी इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज तक जब मैं कोई नंबर गिनता हूँ तो मैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स कोई बोले भी तो पकड़ नहीं पाता। मैं शुरू से, बचपन से मैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे बोलते समय मैं उसको बदल देता हूँ। तो बचपन में हमारे स्कूल में क्रिसमस का बिल्कुल क्रिसमस वाला माहौल नहीं होता था। बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रिसमस होता था। ज्यादा बोलना नहीं होता था। सुबह सुबह अंदर एक चर्च होता था स्कूल के, वहां जाके प्रेयर होती थी। तो खैर वही सब यादें हैं, बट इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम ऑफ द ईयर। बड़ा अच्छा लगता है इस टाइम पे, क्योंकि हर जगह बहुत फेस्टिविटी होती है। तो अगर क्रिसमस का गिफ्ट मेरी तरफ से अगर किसी को लेना है तो आई थिंक अगले 1 साल के लिए एक स्टॉक जिसपे मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव हूं वो है इन्फोसिस। और उसका रीजन है कि इस कंपनी का करीब 61% रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है, और अराउंड 35% के करीब रेवेन्यू यूरोप से आता है। हिंदुस्तान से इसका सिर्फ 3% रेवेन्यू आता है। तो जिस हिसाब से डॉलर मजबूत हो रहा है, आई थिंक इनकी वैसे भी आय बढ़ेगी, और फंडामेंटली भी इसके लिए बहुत ट्रिगर्स हैं। अभी 1930 रुपए के आसपास, 1925 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली सबसे बड़ा ट्रिगर ये है, वर्ल्ड ओवर बीएफएसआई सेगमेंट इंप्रूव हो रहा है, पर्टिकुलरली इन यूएस, जहां से इनका सबसे ज्यादा 35% के करीब रेवेन्यू आता है। तो इस प्राइस पे, जहां 27 से 28 का बड़ा ही रीजनेबल प्राइस अर्निंग मल्टीपल है टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए, इस प्राइस पे इसको खरीदना चाहिए। 2-2.25% कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बढ़ेगा ही आने वाले टाइम में। तो अगर आप पिछले 8-10 साल का पैटर्न देखें तो इस कंपनी ने स्टॉक प्राइस का सीएजीआर ग्रोथ इतना नहीं है जितना इसका ओवरऑल टॉप लाइन रेवेन्यू का ग्रोथ है। कहीं ना कहीं ये चेंज होगा। मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूएस में हो रहा था उसकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर थोड़ा दबाव में था, बट आई थिंक इसको बिल्कुल यहां से बहुत अच्छा चलेगा। तो पहला स्टॉक तो मेरा ये होगा। ठीक है, इन्फोसिस हो गया पहला शेयर। गौरांग सर, आपके दूसरे शेयर पर आते हैं। पावर तो मान लीजिए जरूरी है, सबके जीवन में चाहिए, और सब चाहते भी कि उसके पास भी पावर हो। शेयर भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। दूसरा शेयर कौन सा होगा सर आपका? तो विवेक जी ने फिनटेक कंपनियों की बात की, कुछ टिप्पणी करी क्षेत्र के ऊपर, और हम बात करेंगे फिनटेक से जुड़ी हुई ई कॉमर्स कंपनी जोमैटो की। मुझे याद है अभिषेक जी, जब ये लिस्ट हुआ था उसके पहले, उसके पश्चात लिस्टिंग के बहुत ही बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे देखे। फिर ऐसा समय आया कि इसका जो इश्यू प्राइस था 76 का, 76 का, उसके नीचे गया। ये मेरे ख्याल से करीबन 50 के आसपास गया है, उससे थोड़ा बहुत नीचे गया होगा, और फिर वापस ऊपर के तरफ के दायरे। और उसका पूरा दारोमदार जो है, योगदान जो है, ब्लिंकिट की तरफ से आया। और हमें अभी भी लगता है कि ब्लिंकिट एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में जोमैटो की बैलेंस शीट पर देगा। काफी सारे डार्क स्टोर्स जोड़ रहे हैं। बड़े शहरों में तो इनकी मौजूदगी ही मझौले और छोटे शहर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य यहाँ पर भी करीबन 340 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है और जिस तरीके से आय बढ़ रही है, मेरे ख्याल से नतीजे तो अच्छे आएंगे ही। और अगर ऐसा हो तो यहाँ पर भी लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। ठीक है, जोमेटो पसंद है 340 के टारगेट के लिए 1 साल की अवधि के लिए। विवेक जी, अभी एक टेक्नोलॉजी कंपनी बताई है रजत जी ने,
और ये फिनटेक वाली एक कंपनी बता दी है गौरांग सर ने, ये टेक और फिनटेक ये तो आपको भी पसंद होगा, वेटेज भी अगर हम बाजार में देखें अच्छा खासा है, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रेंड और जोर पकड़ेगा ये। तो अभिषेक जी, गवाह तो आप ही है, पेटीएम तो आपके साथ ही डिस्कशन हुआ था 380 रुपए में, जो हाँ एक भाई बिल्कुल। रिकमेंडेशन दिया। हाँ, तो भाई रिकमेंडेशन जिस पे दिया था, तो इसके लिए मैंने कहा कि फिनटेक डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफी कंपनीज आज भी अवेलेबल है जो बहुत अच्छा कर रही है। और हम लोग जैसे जैसे बात करें, मूवी की ऑलमोस्ट 9% ऊपर चल रहा है अभी। तो अब मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, हम्म। मतलब जो जो 10% बढ़ जाए उसमें मैं हाथ लगाता नहीं हूँ इमीडिएटली, लेकिन हाँ, जहाँ पे भी आपको अगर मौका मिले ऐसी कंपनीज में, आपको देखना चाहिए। और रजत जी ने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि नंबर्स देख के मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ। इनफैक्ट किसी ने मुझे बोला था कि आप, तेरी मदर टंग क्या है? बोला मदर टंग क्या होता है? जो है मेरी मदर टंग हिंदी, मारवाड़ी, जो भी। बोलते नहीं, जिस जिस भाषा में आप सोचते हो वो आपकी मदर टंग है। तो आप अगर कोई भी चीज देख के आप नोटिस करिएगा, अगर आप इंग्लिश में सोचे तो आपकी मदर टंग इंग्लिश है, और अगर मतलब हाँ मैं मारवाड़ी में सोचता हूँ, जो भी नंबर यहाँ पे देखता हूँ वो मारवाड़ी में सोचता हूँ, फिर चाहे वो हिंदी या इंग्लिश में बाहर आए या तमिल में बाहर आए, लेकिन वो जो जिस लैंग्वेज में आप सोच रहे हो वो आपकी मदर विवेक टंग जी, है। तो इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो मुझे लगता है कि देखिए, तो मारवाड़ी, इनफैक्ट मारवाड़ी वाली आपकी मारवाड़ी आवाज वाली जो कट गई। गिनती है वो भी हाँ, 1 2 3 ऐसे 4 होती है, या फिर कुछ अलग होती है वो? 1 2 3 4 ही है, क्योंकि मारवाड़ी में स्क्रिप्ट नहीं है। मारवाड़ी में लिख नहीं सकते। अगर मारवाड़ी को आपको लिखना है तो वो हिंदी में लिखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। आजकल ओके तो हिंदी को भी इंग्लिश में लिखते हैं, वो बात अलग है। ओके ओके। तो हाँ देखिए नहीं नहीं अब बहुत आईटी सेक्टर का भी जिक्र हुआ था। मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर यहाँ से वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव या जूसी वैल्यूएशंस आप बोल सकते हो, जैसे इन्फोसिस का नाम भी लिया गया था, और इसका लिंक वापस बीएफएसआई से ही है। तो बीएफएसआई यूएस में इम्प्रूव कर रहा है, और इंडिया में भी इम्प्रूव कर रहा है। और एक बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो यही उम्मीद है कि जो सेक्टर उधर है बीएफएसआई, और अगर आर्थिक व्यवस्था यूएस की इम्प्रूव होती है तो बीएफएसआई सेक्टर को आपको एक पंप अप देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है यहाँ पे। और इनफैक्ट न्यू एज टेक कंपनीज का भी जिक्र हुआ था। इनफैक्ट मैंने लिख के भी भेजा था कि न्यू एज टेक कंपनीज पे आप खाली प्योर आईटी नहीं, न्यू एज टेक कंपनीज पे भी फोकस करिए। क्योंकि जोमेटो भी, मुझे याद है 50 रुपए में हमने डिस्कशन किया था, 48-50 रुपीज में डिस्कशन किया था यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो कंपनीज नया नया, मतलब जो लोगों को स्लेव बना रही है, स्लेवरी जो लोगों को अपने बस में रख रही है, जैसे ब्लिंकिट है या फिर मोबीक्विक है, पेटीएम है या फिर जोमेटो है, जहाँ पे जो कंपनीज लोगों को आलसी बना रही है, मतलब बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, वो कंपनीज आगे चल के बहुत बढ़िया करने वाली है। और आगे चल के हो सकता है कि जो 2 BHK का कॉन्सेप्ट है, 3 BHK का कॉन्सेप्ट है, वहां से के हट जाएगा, आपको खाली बेडरूम और हॉल मिलने वाले हैं। तो ये ट्रेंड भी आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। तो आईटी कंपनीज जो बीएफएसआई पे फोकस कर रही है, और न्यू एज टेक कंपनीज, उसमें आईटी में ही जोड़ रहा हूँ मैं उसको भी, तो वैसी कंपनीज पे आपको फोकस रखना चाहिए। ये अगले 5-10 साल 15 साल की स्टोरी है। या बढ़िया। ठीक है, तो हमने समझ लिया। देखिए स्टॉक्स भी हमने जान लिए कि टेक में और फिनटेक में आपको क्या लेना है, और एज अ सेक्टर ये क्यों पसंद है, इसके भी तर्क हमने समझ लिए। एक सेगमेंट रजत जी मुझे जो सही लगता है वो ये कंजम्पशन वाले शेयर, मुझे लगता है कि हाँ थोड़े सुस्त हो सकती है लेकिन सस्टेन डिमांड रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आगे भविष्य मुझे ठीक लग रहा है। तो कंजम्पशन स्पेस से आपके पास कौन से शेयर हैं जो आप गिफ्ट के तौर पर देना चाहेंगे? बिल्कुल अभिषेक, कंजम्पशन आई थिंक प्योरली वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखें अभी पिछले 1-1.5 साल में इसमें बहुत गिरावट आई है, तो पूरा एफएमसीजी पैक अगर आप उठा लें, जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, मैं उस दिन उनको देख रहा था, उसमें वरुण बेवरेजेस को हटा के मुझे सारे ही शेयर बहुत अच्छे लगते। अगर मुझे 1-2 शेयर अपने देने हो जो मेरे फेवरेट्स हैं, तो सबसे पहले तो आईटीसी, जिसके बारे में मैं काफी बात कर चुका हूं, क्योंकि इनको 3-4 वजह से फायदा हो रहा है। एक तो आईटीसी होटल जो लिस्ट हो रहा है, वो ऐसे टाइम पे हो रहा है जब होटल स्टॉक्स के वैल्यूएशन बहुत ऊपर है, तो इसको वैल्यूएशन का बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप देखें, इंडियन होटल्स कोई 8 गुना चल चुका पिछले 5 साल में,
दो नए होटल के आईपीओ आ रहे हैं, ब्रिगेड, वेंटी जो बैंगलोर बेस्ड होटल है। तो ऐसे माहौल में होटल शेयर बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे लिस्ट होंगे। ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी ने अपना 3.5% हिस्सेदारी बेचने की बात करी थी कुछ महीने पहले, वो अब सारा बिक चुका है, दैट इज बिहाइंड अस। आईटीसी के बाकी बिजनेसेस अभी टॉक थी कि 35% हो जाएगा जीएसटी टबैको पे। पिछले 40 साल से जब भी टोबैको पे या किसी चीज पे टैक्स बढ़ा है, तो जो भी ये कंपनीज हैं, चाहे आप सिगरेट की ले लीजिए, शराब की ले लीजिए, सारी कंपनीज अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर देती हैं और वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक ये जो शेयर नहीं चला, ये इसीलिए नहीं चला कि बैट आई थिंक होटल बिजनेस में इंडिया में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बट 6 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, 6 जनवरी को। उसके बाद आई थिंक जो होटल निकलने के बाद आईटीसी का शेयर रह जाएगा, वो बहुत तेज चलेगा और होटल को बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे लिस्टिंग मिलेगी। तो मेरा इसके लिए अगले 5 साल का अगर आप होराइजन देखें तो 1000 से 1200 के बीच में कहीं ये शेयर ट्रेड करेगा। ये मेरा बहुत लंबी अवधि का, इन्फोसिस का मैंने आपको 1 साल का टारगेट दिया था, मेरा बहुत लंबी अवधि का शेयर है। कंपनी करीब 2.25% के करीब डिविडेंड भी देती है, फंडामेंटली बहुत सॉलिड है। किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करना हो तो इसको ऐड करें, और इसको बिल्कुल मार्केट लेवल्स देखें, बिना आप ऐड कर सकते हो अगले 2 से 3 हफ्ते में। बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। दूसरा शेयर जो मेरा आपने कंजम्पशन से पूछा हुआ है एशियन पेंट्स। ये शेयर कभी 100 के करीब मल्टीपल पे ट्रेड करता था, आज 47 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और आज लोगों को इसमें हर गलत चीज दिख रही है, जबकि वजह इसके ना चलने की ये है, एक तो पूरे पेंट सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन आया है, प्लस बिरला और ये जो नए प्लेयर पेंट इंडस्ट्री में आए हैं, इससे कंपटीशन बहुत बड़ा है। बट एशियन पेंट का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना सॉलिड है, जिसको बोलते हैं वॉरेन बुफे स्कूल में मोट्स, इकोनॉमिक मोट्स। ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत अच्छा मार्जिन देके अपना मार्केट शेयर बनाए रखेंगे। दे कैन फेंड ऑफ, अपने कंपटीशन से काफी साल लड़ सकते हैं। तो अभी टेम्पररी सेटबैक है और ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बाय करने वाली चीज है एशियन पेंट्स। अगर आपको अभी 2200 रुपए के आसपास इसको खरीदना हो तो खरीदते जाए, और डिप स्पेस को ऐड भी करते हैं। तो कंजम्पशन थीम से ये 2 स्टॉक मुझे काफी पसंद है। परफेक्ट, ठीक है। तो आईटीसी भी पसंद है, लेकिन एशियन पेंट्स के ना मतलब शेयर ज्यादा में जरा टारगेट ये दिखा रहा है कि कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है। 5 साल के लिए रखने की सलाह दे रहे हैं 7,000 रुपए के टारगेट के लिए एशियन पेंट्स को। शो को खत्म करने में अब हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं। मैं सभी गेस्ट के पास 1-1 मिनट के लिए जाऊंगा और गुरांग सर आपके पास आऊंगा। तीसरा शेयर कौन सा होगा? अब देखिए कुछ दिनों में ना बजट की चर्चाएं होनी शुरू हो जाएंगी, इनफैक्ट शुरू हो गई है। तो कोई ऐसा शेयर बताइए सर जो बजट की थीम में भी जेल करता हो और देश की ग्रोथ स्टोरी से मिल जाता हो। तो देश का विकास जब होता है जब निर्माण कार्य तीव्र गति पर चलता है, और हर बार बजट में जो भी वित्त मंत्री होते हैं वो निर्माण क्षेत्र को लेकर के, निर्माण कार्य को लेकर के काफी बड़ा बजट में आवंटन करते हैं। और अगर हमें हमारी विकास दर भी बढ़ानी है तो हमारे लिए लाजमी ये होगा कि हम हमारी जो ढांचा है, अंदरूनी ढांचा है, और नया बनाए और जो पुराना है उसको आधुनिक बनाए। ऐसी एक बजौली कंपनी है एनसीसी लिमिटेड, जो पहले नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जानी जाती थी। अच्छी खासी ऑर्डर बुक है एनसीसी लिमिटेड का, और जिस मूल्यांकन पर कामकाज कर रहा है वहां से आकर्षित बहुत है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर खरीद की राय है। और एक ही बात कहूंगा कि बाजार में असमंजस परिस्थिति है, तो ऐसा मत सोचिए कि हमें कल मौका नहीं मिलेगा। कल परसों तरसों मौका बहुत मिलेंगे, बाजार आपको मौके देंगे, आपको मौके का फायदा उठाना है। तो शुरुआत कीजिए इस स्तर से और गिरावट पर जोड़ते जाएं। 330 के यहाँ पर भी बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक हमने रखे, नतीजा अच्छा है तो यहाँ पर भी परिवर्तन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, 280 रुपए के आसपास के भाव होंगे, 330 के टारगेट होंगे, ये गुरांग सर की तरफ से। आखिरी शेयर रजत जी आप बताइए, आपका कन्विक्शन कहां पे है? अभिषेक, मेरा एक और अगर शेयर बता रहा हूं तो वो मेरा बैंकिंग स्पेस से है, बट न्यू एज बैंकिंग की जगह मैं बेट कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक पे, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्ले है। इसका भी मेरा लक्ष्य थोड़ा लंबी अवधि 5 साल का है। आई थिंक ये शेयर भी बिल्कुल वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ ये 28-29 के मल्टीपल पे ट्रेड करता था, कहाँ ये 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और बीच में इसके ना चलने की 2-3 वजह थी। एक एचडीएफसी का मर्जर था जिसका जो होना था हो चुका है। दूसरा, ऑल्टरनेटिव्स बहुत थे, बैंक में पैसा जमा करने की जगह लोग डेट फंड्स की तरफ आकर्षित हो रहे थे, और बहुत सारी स्कीम्स आ गई थी। अब उनपे से टैक्स का एडवांटेज हटा दिया है, तो आप देख ही रहे हैं एचडीएफसी में डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है।
और अभी एफआईएस की होल्डिंग इंडिया में बहुत कम है, ये कभी ना कभी वापस जी। आएगी और उनके फेवरेट शेयर्स यही होते हैं, जो फ्रंटलाइन शेयर्स होते हैं, एक विवेक से बस आखिरी में का लूंगा। सबसे है। ठीक है, ठीक है रजत जी, एचडीएफसी बैंक हो गया 5 साल की अवधि के लिए। अच्छा विवेक जी आपके पास आएंगे, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। आप बहुत ही संक्षेप में जो आपको सेक्टर बढ़िया लग रहे हो वहां से जरा उनके बारे में क्विक व्यू दे दीजिए आप। अभिषेक, मालूम है समय बहुत कम है, तो मुझे फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है। और फार्मा में इन स्पेसिफिक जो सीडीएमओ प्लेयर्स है, एक सीडीएमओ प्लेयर जो मेरा स्टॉक था उसने बहुत अच्छा करके दिखाया है। इनफैक्ट काफी इन्वेस्टर्स अभी भी कॉल करके बोलते हैं धन्यवाद उसके लिए। और बाकी सीडीएमओ प्लेयर्स जो भी है उस पर भी आप नजर रखिए। तो फार्मा बहुत चीप और अच्छा लग रहा है। फार्मा से लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग R&D लागत सबसे कम है, ये तर्क है। और सीडीएमओ कंपनीज को यहाँ से फायदा होता दिखेगा। हाल फिलहाल हमने देखा भी कि ये सेगमेंट फ्लेवर में रहा भी है। तो ये कुछ बढ़िया शेयर और कुछ बढ़िया सेक्टर तर्कों के साथ, टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ आपको हम क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर हमने दिए निवेश के जिंगल बेल में। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। विवेक जी, रजत जी और गौरांग सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपने बहुत बेहद इंटरेस्टिंग आइडियाज और अपनी मेमोरीज भी शेयर करने के लिए हमारे साथ। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।